बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों, मुहर्रमुल हराम के ये अयाम जो हैं बड़ी तेज़ी से अपनी मनाजिल तय कर रहे हैं और आज शब आशूर आ चुकी है जी। शब आशूर क्या है? शब आशूर वही है कि ये आखिरी रात है क़याम हुसैनी के अंदर, जब तमाम माओं के साथ उनके बेटे मौजूद हैं, तमाम बहनों के साथ उनके भाई मौजूद हैं और तमाम बेटियों के साथ उनके बाबा मौजूद हैं। एक ठीक इस रात के गुजरने के बाद, शब आशूर के बाद रोज़े आशूर आएगा, आशूरा का दिन आएगा और इस दिन जंग होगी हक और बातिल के दरमियान और 72 का मुकाबला होगा लाखों के साथ और हुसैनियत का मुकाबला होगा यजीदियत के साथ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि जंग तो आज 9 मुहर्रम की सुबह छिड़ने को थी, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने मोहलत मांगी थी एक रात की कि कल जंग करेंगे, आज के लिए नहीं। क्यों? एक रात में क्या होने वाला था? क्या एक रात में हजरत इमाम हुसैन की मदद के लिए अल्लाह ताला ने किसी ऐसे गिरोह को भेजना था? कोई लश्कर आ रहा था जिसकी इंतज़ार में हजरत इमाम हुसैन थे? या नाउज़ुबिल्लाह हजरत इमाम हुसैन क्या शहीद होने से डरते थे? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में वो मोहलत उन्होंने अपने लिए नहीं मांगनी थी। उन्होंने मोहलत जो मांगी थी एक रात की, वो किसी और के लिए मांगी थी। और वो कौन था? एक ने तो आके मिलना था, एक ने तो आके मिलना था इस लश्कर के अंदर। और 72 का जो साइज था, 72 का साइज अभी पूरा नहीं हुआ था लश्कर का। वो एक 72 का पूरा होने में एक बंदा, बल्कि 2 बंदे काफी रहते थे अभी। और वो कौन थे? वो आने थे दुश्मन के लश्कर से हजरत इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल होने के लिए। वो कौन थे? वो थे हजरत जनाब हुर और उनके बेटे। ये 2 कमानदार थे इनके यजीदी फौज के एक दस्ते के। और सबसे पहले जब हजरत इमाम हुसैन का जो काफिला था वो इस करबला के मैदान में आया था, तो सबसे पहले उनके रास्ता रोकने वाले यही थे, क्योंकि उनको ऑर्डर्स दिए गए थे कि हजरत इमाम हुसैन को कुफा तक नहीं पहुंचने देना है, उनको यहीं पर रोक के रखना है। अच्छा, उस वक्त तक उनको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने की प्लानिंग की जा चुकी है और उनके ऊपर जो जो मजालिम ढाए जाने थे वो सब कुछ किए जाने हैं। इसलिए उन्होंने हुकूमत का फरमान समझ के ये चीज़ उन्होंने की थी। और आज की रात उनको ये पता चलता है कि हजरत इमाम हुसैन को कल सुबह शहीद कर दिया जाएगा। और ना सिर्फ उनको शहीद कर दिया जाएगा, बल्कि उनके तमाम असाब को, उनके तमाम घर वालों को शहीद करने के बाद जो पीछे बीबियाँ रह जाएंगी, उन सब के खैमों को आग लगाई जाएगी और उन सबको गिरफ्तार करके उनकी इस्मत दरी इस तरीके से की जाएगी, उनकी तरफ से चादरें वगैरह छीन दी जाएंगी और उसके बाद उन सब लोगों को कैदी बनाकर एक बागी की हैसियत से लेकर जाके यजीद के दरबार में लेकर जाया जाएगा शाम। जब ये बात पता चली तो हजरत हुर जो थे वो शदीद पशेमान हुए और उन्होंने यही कहा शिमर से, और एक आगे, भाई तुम लोगों को पता भी है, अंदाजा भी है, तुम लोग कह क्या रहे हो? तुम्हें पता है वो सामने कौन है? वो हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और उनकी आल है और उनका खानदान है खड़ा हुआ। तुम लोग उनके साथ ये करने की सोच भी कैसे सकते हो? तो उन लोगों ने ये कहा कि हमें तो भाई पीछे से यजीद के दरबार की जानिब से ये सारा कुछ जो है ना, हमें ऑर्डर्स आए हुए हुकूमत की तरफ से, हम तो ये करेंगे। तो कहते तुम लोग इस चीज़ से बाज नहीं रहोगे? उन्होंने कहा हम तो नहीं बाज रहेंगे। जब ये सुना था तो वो अपने खेमे में गए और खेमे में जाकर उन्होंने अपने बेटे को बताया कि बेटा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसका तो शायद कोई कफारा भी नहीं हुआ है और इसको तो अब हम जहन्नुम की आग में जलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन को रोकने वाले हम थे और ये सारी प्लानिंग है इन लोगों की। तो उनके बेटे ने कहा कि बाबा फिर अब क्या किया जाए, अब आप बताइए। हजरत हुर ने कहा कि देखो बात ऐसी है कि जो मर्जी हो जाए, मैं इन यजीदियों का साथ तो अब नहीं देने वाला। एक काम करते हैं, हम हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होते हैं और वहां पर जाके उनसे माफी मांगते। अब उसके बाद हमारी माफी के काबिल तो है नहीं ये गलती जो हमने की है, उसके बाद सर तन से जुदा हमारा वहां पर कर दिया जाए तो भी कबूल है,
لیکن یہ ہے کہ اب یزیدیوں کے ساتھ رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو بیسیکلی آج کی رات توبہ کر رہے ہیں حضرت جناب حر اور ان کے بیٹے, اور کل کی جو ایک رات کی جو مہلت حضرت امام حسین نے لی ہے وہ کل کے لیے اس لیے لی ہے کہ کل حضرت جناب حر صبح جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کے ساتھ واپس پلٹیں گے, باطل سے نکل کر حق کی جانب آئیں گے اور یزید کے لشکر سے نکل کر حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آئیں گے. دوستوں حضرات کیا کچھ ہوا یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا. لمیٹڈ ٹائم ہے, لمیٹڈ ٹائم میں کوشش کروں گا جتنا زیادہ بتا سکوں آپ لوگوں کو. دوستوں ہوا کچھ اس طریقے سے کہ اگر آج کے خیام میں حسینی کی اگر میں بات کروں اور آج جو کربلا کے اندر جو خیمے نصب تھے تو ان کا ذرا نقشہ اگر کھینچنے کی کوشش کروں میں تو کچھ اس طریقے سے تھا کہ ہر خیمے کے اندر جو صحابی تھے, جو اہل بیت تھے, وہ سب اپنے اپنے خیموں کے اندر قیام پذیر تھے اور اپنے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی جو تھیں زوجہ ان کے ساتھ تھے, ان کے اپنی بہنوں کے ساتھ تھے. سارا گھر ایک ایک ساتھ تھا. کیوں ساتھ تھا؟ صبح جہاد پر جانا تھا, سب کو جانتے تھے, لیکن یہ جہاد تھوڑا ڈیفرنٹ تھا. دیکھیں جب انسان جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے, آپ سب دوست, اب تو یہ باتیں ایکسپلین کرنا کوئی زیادہ مشکل بات ہی نہیں ہے کیونکہ ارطغرل ڈرامے نے آپ لوگوں کو بہت کچھ سکھا دیا ہوگا. اس ڈرامے کے اندر آپ لوگوں نے جہاد کا اصل مقصد دیکھ لیا ہوگا, اصل طریقہ دیکھ لیا ہوگا. جب لوگ جہاد پر جاتے ہیں تو پیچھے گھر والوں کو کیا کیفیت ہوتی ہے, اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو اس ڈرامے نے سب کچھ سکھا دیا ہوگا. اس ڈرامے میں سب کچھ دکھایا گیا کہ جس وقت جہاد پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا, آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے صبح غازی بن کر واپس لوٹنا ہے یا آپ نے شہید ہو کے واپس آنا ہے. آپ شہادت کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے اور وہ یہی ہوتا ہے کہ مجھے شہادت کا رتبہ مل جائے, لیکن جو گھر والے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو جنگ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو یہ چیز کنفرم نہیں ہوتی ہے کہ کیا ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا یا ہم غازی بن کے واپس لوٹیں گے. تو دعاؤں میں بھیجا جاتا ہے. دعائیں کیا ہوتی ہیں پیچھے کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غازی بنا کے واپس لوٹایا جائے. ٹھیک ہے, ہر شہید ہونے والا تو یہی دعا کہنے کے لیے کہتا ہے کہ جی ہمیں شہادت نصیب ہو, یہ ہے ہمیں کامیابی ہو, ہمیں شہادت نصیب ہو. لیکن جو گھر والے ہوتے ہیں نا, وہ کوئی بھی گھر والا اس طریقے سے نہیں خواہش رکھتا کہ جی یہ جو ہمارا آج گھر کا جو باپ جا رہا ہے یا جو بیٹا جا رہا ہے یا جو بھائی جا رہا ہے وہ واپس نہ ہم اس کو دیکھ سکیں. ایسا کوئی نہیں کہتا. سب یہ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے بعد خیر و عافیت کے ساتھ ہم سے واپس ملوائے. ٹھیک ہے, یہ چیز ہوتی ہے لوگوں کی. اب یہاں پر تھوڑا سا سسٹم فرق ہے. یہاں پہ جو جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہاں پر ایک ایک صحابی حضرت امام حسین اور ایک ایک بندہ جو 72 کا لشکر ہے ان سب کو پتا ہے, اور نہ صرف ان کو پتا ہے بلکہ ان کے گھرانوں کو بھی پتا ہے کل کا یہ جو جہاد ہے اس کے اندر جو بھی جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا, اس نے واپس نہیں آنا ہے. لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں قربان جاؤں ایسے لوگوں کے اوپر, ایسی ہستیوں کے اوپر, ایسے گھرانوں کے اوپر جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں ذہن میں لے کر آئے کہ کل اگر جنگ میں جاتے ہیں اور شہید ہو جائیں گے آپ کو دوبارہ ہم نہیں دیکھ سکیں گے, آپ ہم سے دوبارہ نہیں مل سکیں گے. تو ایسا کرتے ہیں ہم لوگ یہاں سے موو آن کر جاتے ہیں, ہم لوگ اس جنگ سے اپنے آپ کو الگ کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سب کے سب سچے اور کھرے مسلمان تھے. وہ سب کے سب حضرت امام حسین کی زندگی کے اوپر اپنی زندگی کو قربان کرنے والے کے 2 نمبر کے مسلمانوں کے اوپر نہیں تھے. بہت زیادہ معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے, اور دکھ کے اندر میں یہ الفاظ ضرور بیان کروں گا کہ آج کل بہت زیادہ مسلمان جو ہیں وہ 2 نمبر کے ہو چکے ہیں. اور یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, بہت سارے دوست میرے سے اس بات پر ناراض بھی ہوں گے, لیکن میں یہ بات کہوں گا کیونکہ یہی حقیقت ہے. آج مسلمان دنیاوی فائدے کے لیے یہودیوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے, آج مسلمان دنیاوی فائدے کے لیے کافروں کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہے, آج کا مسلمان دنیاوی فائدے کے لیے ہندوؤں کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے, آج کا مسلمان دجال کو خوش کرنے کے لیے انفارچونیٹلی فرقہ واریت پھیلا رہا ہے, اور پھر چاہے وہ عالم دین ہی کیوں نہ ہو وہ اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں.
اللہ ताला इन सबको हिदायत दे, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए, ये लोग तौबा नहीं करेंगे और अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगेंगे, सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे। तो एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है और वो लाठी जब पड़ेगी तो उसके बाद इन लोगों का ठिकाना जहन्नुम के अलावा कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, हुआ कुछ इस तरीके से कि रात का एक पहर गुजरा था। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने तमाम असहाब को, अहले बैत को जो है अपने खैमे में बुलाया, एक जिसको कहते हैं कि जहाँ पर एक हॉल नुमा एक खैमा था, वहाँ पर सबको बुलाया, वहाँ पर सब आके बैठ गए, जमा हो गए सब लोग। अब हज़रत इमाम हुसैन ने खुतबा बयान करना शुरू किया, तकरीर करना शुरू की, अपने असहाब से, अपने जानिसार से, सबसे मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि देखो, ये जो सामने इतनी बड़ी फौजें खड़ी हुई हैं ना, ये सारी फौज मेरे खून की प्यासी हैं, इन सब को मुझसे दुश्मनी है, इन सब को मुझे मारना है। तुम लोगों के साथ इन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, तुम लोग बेमौत मारे जाओगे, तुम लोग एक काम करो, यहाँ से सारे के सारे जो जाना चाहता है चले जाओ। मुझे ये गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम लोगों को ये यजीदी कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे पीछे हैं, उनको मेरा सर चाहिए। कोई सहाबी नहीं वहां से हिले अपनी जगह से इनकी ये बात सुन के कि वो वापस जाने के लिए रेडी हो जाते। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि अच्छा ठीक है, अगर तुम लोगों के जहन में ये चीज़ चल रही है कि मैं वक्त का इमाम हूँ और अगर तुम वक्त के इमाम की नुसरत करने के बजाय उनको छोड़कर चले जाते हो तो कहीं क़यामत के रोज़ मेरे नाना को क्या मुंह दिखाओगे और अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। तो ठीक है, मैं तुम लोगों के गर्दन से तौके बैत हटाता हूँ, यानी कि मैं तुम लोगों के ऊपर से बैत अपनी हटा लेता हूँ। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि अब तुम लोग आज़ाद हो। तुम लोगों की जो बैत तुमने मुझसे एक इमाम से की हुई थी कि हम आपके हर मुश्किल में साथ देंगे, वो भी ख़त्म हो गई। और इसके साथ ही मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ, मैं हुसैन तुम्हें ये गारंटी देता हूँ, मैं जन्नत के सरदारों में हूँ, मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ कि इसके बाद भी तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा। अगर तुम लोग यहाँ से चले जाते हो, तुम लोगों को क़यामत के रोज़ जन्नत में दाखिल करवाना मुझ हुसैन की जिम्मेदारी है। तो तुम लोग जो जाना चाहता है चले जाओ। अब भी कोई नहीं उठ कर गया। फिर हज़रत इमाम हुसैन ने यह फरमाया कि अच्छा, अगर तो तुम लोग ये सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे देखकर कि जी हुसैन को छोड़कर चला गया आखिरी वक्त में ऐसे में, तो ठीक है, या हुसैन की नज़रों के सामने इस तरीके से जाते हुए तुम लोगों को वो क्या सोचेंगे कि अच्छा ये इसने साथ छोड़ दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब्बास भाई उठो और चिराग को गुल कर दो। खेमे के अंदर चिरागों को गुल कर दिया गया और उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि ठीक है, ये चिराग गुल रहेंगे, अब अंधेरा छा चुका है, अब कोई किसी को नहीं देख सकता, अब जिसने जाना है वो चला जाए। अच्छा, थोड़ी देर गुजरी। थोड़ी देर गुजरने के बाद जब चिरागों को वापस रोशन किया गया तो अब मंजर खेमे का थोड़ा बदला हुआ था। क्या था खेमे का मंजर? जो बूढ़े असहाब थे वो अब थोड़ा सा तन कर बैठे हुए थे, जो जवान थे वो मजीद अपने आप को एक मुस्तैद और चौक चौबंद दिखाते हुए और ज्यादा बैठे हुए थे तैयार होके जैसे कि, और जो छोटे थे, कमसिन थे, वो घुटनों के बल खड़े हो चुके थे और अपना, ताकि इमाम हुसैन को ये नजर आए कि ये सब के सब मौजूद है। लेकिन गया एक भी साहबी वहां से नहीं था, एक भी बंदा खेमे से नहीं गया, सब के सब वहीं पर मौजूद थे। और उसके बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर जो थे, सहाबी थे, उन्होंने रोते हुए एक बात की थी कि इमाम, आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं कि हम आपको इस वक्त, इसने अब तक आपके साथ रहे हैं, सारी जिंदगी आपके साथ रहे हैं, अब जब आप इतनी मुश्किल के अंदर हैं, सामने यजीदियों का लश्कर मौजूद है, हम इस वक्त आपको छोड़कर चले जाएंगे? आपने हमें ये समझा हुआ है कि हम लोग आपको इस तरीके से अकेला छोड़ के चले जाएंगे? मैं कुर्बान जाऊं ऐसे सहाबा के ऊपर, मैं कुर्बान जाऊं ऐसे साथियों के ऊपर? क्या एक वफा थी, क्या वो एक वफादारी थी जो कि आजकल के मुसलमानों में अनफॉर्चुनेटली मौजूद ही नहीं है, नहीं है मौजूद। हज़रत इमाम हुसैन ने तबस्सुम फरमाया और उन्होंने
तमाम जो उनके सामने जानिसार बैठे हुए थे उन सबको जन्नत की नवीद सुनाई और कहा कि इंशाअल्लाह ताला सुबह हम मुट्ठी भर मुसलमान जो हैं उन यजीदियों को ये साबित कर देंगे, उनको दिखा देंगे कि 3 रोज के भूखे प्यासे शेर ही होते हैं और किस तरीके से मुकाबला करते हैं। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने सबको, अपने असाब को ये हुक्म जारी किया कि आज के दिन तुम सब लोग जो है ना ऐसा करो कि जो अहले बैत के जो खेमे हैं ना उसके चारों तरफ ना अपने अपने खेमे उखाड़ के लाकर ना वहां पर रख लो और वहां पर इबादत करना शुरू कर दो और जंग की तैयारी जिसने करनी है करे। लेकिन आज की रात सारे करीब करीब रहे। खेमे जब सारे असाब ने लगा लिए ना ख़याम हुसैनी के इर्द गिर्द अपने, तो अब हर खेमे से कहीं से जो है नमाज की, कहीं पे कुरान पाक की तलावत की आवाज़ आ रही है, कहीं से तस्बीह वगैरह की आवाज़ें आ रही हैं, कहीं से जनाब तलवारें तेज़ हो रही हैं, कहीं पर नेज़े तेज़ हो रहे हैं, खंजर तेज़ हो रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो बड़ा एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि जी वो पूरे करबला के मैदान में ना एक आवाज़, मखसूस किस्म की एक आवाज़ थी, वो गूंज रही थी। क्यों और वो कहाँ से आ रही थी? वो ख़याम हुसैनी से आ रही थी। अच्छा, अब आप फ़र्क चेक करें कि हुसैनियत और यजीदियत में फ़र्क चेक करें। जिहाद के ऊपर इन्होंने भी सुबह जाना है और एक हिसाब से सो कॉल्ड मुस्लिम अपने आप को भी जिहादी कह रहे थे, और उनका क्या गुजर रही थी रात और इनकी क्या गुजर रही थी रात। ये सारी रात इबादत में गुजार रहे थे, तलवारें वगैरह तेज कर रहे थे, ये सब चीज़ों में बिजी थे। सबको पता था हमारी सुबह आखिरी रात है। जो यजीद का लश्कर था वहां पर रात को रक्स सुरूर की महफिलें चल रही थी, वो लोग खुशियां मना रहे थे क्योंकि उनको पता था कि सुबह हमने इन सबको जो है इस दुनिया में नहीं रहने देना, इन सब लोगों को हमने मार देना है, कत्ल कर देना है, इसलिए वो खुशियां पहले से ही मना रहे थे। ये फर्क होता है उस जिहाद में जो कि अल्लाह ताला ने वाकई में लागू किया हुआ है और उस जिहाद में जो कि सो कॉल्ड मुसलमान जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी कर रहे होते हैं। वो सामने दहशतगर्द थे सारे। दहशतगर्द कहाँ से निकले? मैं तो कहता हूँ यहीं से निकले। ये सारे दहशतगर्द थे जो सामने खड़े हुए थे हज़रत इमाम हुसैन के दहशतगर्दी करने के लिए। एक साइड पे दहशतगर्द थे, एक साइड पे मुसलमान थे। ये फर्क है। यहाँ से मुसलमान और दहशतगर्द के दरमियान का फर्क जानने की कोशिश की। अब जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के कानों में जब ये आवाज़ पहुंची दूसरे असाब की, तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होकर उनसे कहा कि भाई ये जो आवाज़ें आ रही हैं सारी की ये क्या है, तो क्यों आ रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे असाब हैं सारे, तो ये इबादत में मशगूल हैं और जंग की तैयारी में मशगूल हैं, तो इसलिए उनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अपने असाब से कहिए कि अपने ख़याम को थोड़े दूर करके लगा लें, इसलिए क्योंकि ये चीज़ हमें जो है ना ये गवारा नहीं है, ये गैरत गवारा नहीं कर रही कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हों और उनके कानों में गैर मर्द की जो है बेशक इबादत ही की सही, लेकिन उनकी आवाज़ कान के अंदर पड़े। तो एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन चुप हुए, उनकी आंखों में आंसू आए और उसके बाद उन्होंने अपनी बहन की जानिब देख कर कहा कि देखो ज़ैनब, ऐसा है कि आज के दिन जो है मैं इमाम हूँ और कल हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं वो इमाम होंगे वक्त के, और मैं जानता हूँ मेरा बेटा बड़ा गैरतमंद है और मैं जानता हूँ कि तुम लोग सही बात कह रहे हो, लेकिन आज की रात मुझे हुसैन को ये इजाज़त दे दो कि मैं अपने असाब को अपने इर्द गिर्द ही रखना चाहता हूँ। कल तुम लोग जानो, तुम्हारा नया इमाम हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जाने और तुम्हारी गैरत जाने, अहकामात जाने, कल जो करना वो कर लेना, आज की रात यही रहने दो। ये कह के हज़रत इमाम हुसैन वहाँ से चले गए। दोस्तों, रात इसी तरीके से गुजर रही है और ये रात जब ख़त्म होगी तो क़यामत की रात, क़यामत की सुबह तुलू होगी, यौम आशूर आएगा। यौम आशूर पर क्या कुछ होगा ये मैं कोशिश करूँगा कि कल आप लोगों को पूरे वाक़यात बयान करूँ। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।